वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है ना उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। आज मैं बात करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। लेक्चर नंबर 22 होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का। इसमें हम बताएंगे कि गुड टेस्ट के लिए यानी जो अच्छी जांच प्रक्रिया होती है, अच्छी जो टेस्ट होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आखिर किस बेस पर आप अच्छे टेस्ट को मान सकते हैं। इन सारे पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से एलिमेंट है जो गुड टेस्ट में इंक्लूड होती है। दोस्तों बने रहे मेरे साथ अंत तक, पेशेंसली वीडियो को देखिए ताकि पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए और अच्छे से एग्जाम में आप लिख पाओ। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता चलूंगा सारा कुछ उस एलिमेंट को जो जो इसमें, जैसे कि इसमें आपको पता है होनी चाहिए कि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, फिर ऑब्जेक्टिविटी और तीसरा जो होता है यूजेबिलिटी। इन चार चीजों को हम यूज करते हैं एलिमेंट के रूप में गुड टेस्ट के। ये चार चीज जब आएगा दोस्तों तो गुड टेस्ट मानी जाती है। तो वो क्या है ना, क्यों, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंसी है, इसको समझते हैं वन बाय वन, ठीक है ना। और दोस्तों हर एक सेक्शन का अगर पूरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो आप उसका मैं सबका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। रिलायबिलिटी का, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी का और यूजेबिलिटी का, क्योंकि मैं यहाँ पर समझा दूंगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको लिखना होगा ना, तो इसलिए सबको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे और आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो मैं बताता हूँ कि आखिर टेस्ट, पहले सबसे पहले हम जानेंगे टेस्ट होती क्या है। दोस्तों टेस्ट मीन्स जांच। टेस्ट क्या है कि जब भी हम किसी भी बच्चे को इवैल्यूएट करना होता है या फिर असेसमेंट करनी होती है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक टेक्निकली ऑनगोइंग प्रोसेस है टेस्ट, है ना, जिसको हम यूज करते हैं बच्चे की नॉलेज की, बच्चे की स्किल को टेस्ट करने के लिए। बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए हम उसकी जांच करने के लिए हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि एक फॉर्मल और सिस्टमैटिक इंस्ट्रूमेंट है। टेस्ट क्या है? फॉर्मल और सिस्टमैटिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। इसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है पेपर पेंसिल पेपर बेस्ड, ठीक है ना। इसको पेपर पेंसिल बेस्ड टेस्ट के थ्रू भी हम ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन, आजकल देख रहे होंगे कि टेस्ट लेने का जो एग्जाम में आप देखेंगे ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, जिससे हम सिस्टम पर डिजिटल माध्यम के थ्रू हम लोग टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट क्या है कि आपके बेसिक्स एबिलिटी को, स्किल को, नॉलेज को, कोई भी टॉपिक, कोई इंडिविजुअल टॉपिक के से रिलेटेड आपको जांचने के लिए टेस्ट ली जाती है, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है टेस्ट, क्वेश्चन को, जो टेस्ट लेने वाले जो होते हैं वो टेस्ट क्वेश्चन को सेट करते हैं, है ना, एक यूनिफॉर्म मैनर में। तो यूनिफॉर्म मैनर में टेस्ट का लेवल क्या होनी चाहिए, तो बच्चे की जो एज होता है, बच्चे जिस कैटेगरी में है, जिस क्लास में है, जिस स्टेज में है, उस हिसाब से उनको सेट किया जाता है क्वेश्चन पेपर को, उस लेवल के हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या क्या हो जाता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सेट किया जाता है एग्जामिनर के थ्रू और एक सब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसके पहले मैंने जो वीडियो बना रखा था इसी से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ टेस्ट, है ना, टाइप ऑफ टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं आप देख लेंगे उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि टेस्ट जो होती है दोस्तों, उसको ब्रीफली बताते चले कि टेस्ट हम लोग देखे थे कि जनरली जो एग्जाम एकेडमिक में हो या कॉलेज में की बात करते हो, है ना, या फिर प्राइमरी, अपर प्राइमरी या हायर सेक्शन जो भी हो, तो टेस्ट का सेट जो पैटर्न होता है, जो नेचर होता है क्वेश्चंस का, वो दो तरीके से किया जाता है। एक ऑब्जेक्टिव मेथड होती है, एक सब्जेक्टिव मेथड होती है दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव मेथड में ऑप्शंस के थ्रू दिया रहता है, ट्रू फॉल्स होगा, मैच द फॉलोइंग होगा, एमसीक्यू होगा, इस तरीके से क्वेश्चन को सेट किया जाता है। दूसरा जो होगा आपका, वो आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसमें बच्चे को लिखना होता है ना, एक एज अ स्टोरी टाइप्स के ऐसे टाइप से क्या होता है, राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है ना। तो इसमें एक क्या है दोस्तों कि बहुत सारे टेस्ट के मेथड होते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर चीज़ें है
कि उन सभी टेस्टों में से जो असेसमेंट का जो प्रक्रिया होता है, टेस्ट का असेसमेंट मतलब बच्चे की जो मूल्यांकन करने का जो प्रक्रिया होता है, टेस्ट एक वह उनमें से एक माध्यम है ना, जिसमें बच्चे की इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड, बच्चे की परफॉर्मेंस से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। तो टेस्ट वही चीज़ हो गया। फाइनली यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं टेस्ट क्या होता है। अब हम जानते हैं कि अच्छे टेस्ट होने के लिए कौन कौन सी एलिमेंट क्या क्या जरूरी होती है ना। जैसे कि आप कहीं भी जाते हो तो आप एक मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ों को आप कैसे डिसाइड करते हो कि कोई सामान अच्छा है कोई सामान खराब है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि कैसे टेस्ट डिसाइड करेंगे कि ये टेस्ट बेस्ट था, सबके लिए यूनिवर्सल, सब लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अच्छी टेस्ट बोलकर अप्रिशिएट किया। तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला जो आता है वैलिडिटी, और सेकंड रिलायबिलिटी, थर्ड ऑब्जेक्टिविटी, और फोर्थ जो होगा यूजुएबिलिटी। ये चार जो कंटेंट है दोस्तों, ये चार कंटेंट, चार एलिमेंट, फोर पिलर जो अच्छा टेस्ट बनाने में हेल्प करता है। तो पहले हम जानते हैं कि वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी, वैलिडिटी का हिंदी वर्ड अगर हम बात करें दोस्तों तो वैधता की बात हो रही है, वैधता। तो वैधता, वैधता की कहने का मतलब है कि कोई टेस्ट कैसे वैध कैसे है। वैध कहने का मतलब है कि वैलिड है या नहीं है। चीजों को समझते हैं कि वैलिड आके किस टाइप से वैलिड की बात करते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि आप किसी बच्चे को जो चीज आपका इंटेंशन है बच्चे के अंदर में जो कुछ जांचने का, मान लेते हैं बच्चे के अंदर में एटीट्यूड आप चेक करना चाहते हो। तो जो टेस्ट आप ले रहे हो, आप जो टेस्ट ले रहे हो तो उस टेस्ट में ये चीज शो हो रही है कि नहीं, वो क्वेश्चन बच्चे की एटीट्यूड को टेस्ट करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज देखनी है। अगर हेल्प कर रहा है तो इसका मतलब वो टेस्ट वैलिड है। आई रिपीट कि जो इंटेंशन है आपका टेस्ट लेने का, वो टेस्ट बच्चे के उससे रिलेटेड है या नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज कि मान लेते हैं कोई एक बच्चा है, स्टूडेंट्स है ना, उसने टेस्ट दिया, वो टेस्ट दिया और मान लेते हैं कि सपोज कि वो एग्जाम में जाता है, ठीक है ना। अब वो मैथ का एग्जाम देता है, ठीक है ना। अब मैथ के एग्जाम्स में उसको ज्यादातर जीके टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है ना। या फिर कह सकते हैं कि अगर आप रीजनिंग का एग्जाम देते हो उसको, उसमें ज़्यादातर मैथ का क्वेश्चन मिल जाता है, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन मिल जाता है ज़्यादा। तो कहने का मतलब है आपका इंटेंशन रीजनिंग का टेस्ट लेना था, लेकिन आपने क्वेश्चन क्या कर दिया, डाल दिया मैथ का। आई रिपीट, क्वेश्चन कुछ और डाल दिया। जैसे अभी सीटेट का एग्जाम हुई थी कुछ दिन पहले, तो क्या हुआ कि पैसेज दे दिया गया था, है ना। पैसेज था बहुत सारा, हिंदी का पैसेज था और उसमें से जो क्वेश्चन था वो आपका कुछ और था, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। तो ये वैलिड नहीं हुआ टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है कि जो आपके सामने जो चीज है कंटेंट, आप जो पढ़ कर गए हैं, आपका इंटेंशन मान लेते हैं कि आप पेडागोजी, ठीक है, जैसे सीडीपी का एक एग्जाम होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो होती है, तो उसमें जब आप जाते हो एग्जाम देने, अगर उस एग्जाम्स में मेन आप क्या पढ़ के जाओगे, आपका पहले से माइंड सेट रहेगा कि 30 नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं 30, वो किससे रिलेटेड रहेगा, पेडागोजी से। और उसमें आपको मिल जाएगा मेंटल एबिलिटी या जनरल अवेयरनेस, इस टाइप से क्वेश्चन अगर मिल जाता है ज्यादा, तो क्या होगा, वो टेस्ट वैलिड होगा नहीं, उस टेस्ट को वैलिड नहीं कहते। तो इसी प्रकार से ये वैलिडिटी होती है दोस्तों, वैलिडिटी उसी को कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया कि वैलिड का मतलब कि जो टेस्ट आप इंटेंशन है जो आपका टेस्ट लेने का, उससे रिलेटेड टेस्ट होनी चाहिए, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, सारा। आप जिस सब्जेक्ट के लिए टेस्ट देने जा रहे हो उससे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होनी चाहिए, वो टेस्ट बनाया जाना चाहिए। अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो वैलिड नहीं कहलाएगा टेस्ट, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं एक और एग्जाम से समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं यहाँ पर। अगर मान लेते हैं 8 क्लास का आपने क्वेश्चन, 8 क्लास में हो आप, है ना, और 8 क्लास में आप हो और क्वेश्चन ज्यादातर 9 क्लास से दे दिया गया, तो वैलिड है टेस्ट नहीं, वो टेस्ट को वैलिड आप बिल्कुल भी नहीं कहोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है इसको देख दोस्तों, रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, विश्वसनीयता होता है, ठीक है ना। इसको लिख देते हैं, आप इसको नोट डाउन, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता होता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि एक विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है कि आपका विश्वास होता है। चलो मान लेते हैं कि ए है और एक बी लड़का है, ए ने
और बी ने, ठीक है ना। चलिए, तो पहले ए को बोलते हैं कि ए एग्ज़ाम देता है, ठीक है ना। आपने टेस्ट को कंडक्ट किया, ठीक है, आप टेस्ट कंडक्ट करते हो। सपोज कि आज जो भी हो, आज जो भी 7 मार्च, आज 7 मार्च को आप टेस्ट कंडक्ट करते हो, ठीक है ना। ये जो है 7 मार्च को जो टेस्ट कंडक्ट किया गया, मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ्स में मैथ टेस्ट कंडक्ट किया गया, ए उसको देता है। उसने क्या क्या मार्क्स जो गेट किया, ही गेट 80% मार्क्स, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो था, कह सकते हो आफ्टर 1 वीक, फिर 15 मार्च को कंडक्ट किया गया टेस्ट, मैथ का ही टेस्ट था। और उसमें उस बच्चा ने 80 ही मार्क्स या 80 मार्क्स गेट किया, या फिर कह सकते हैं 79 मार्क्स गेट किया, ठीक है ना। ही गेट 79 मार्क्स। तो मैथ्स का एग्ज़ाम था, क्वेश्चन दोनों दिन का जो था सेम था क्वेश्चंस, ठीक है ना। कोई चेंजेस नहीं था, जितना ऑब्जेक्टिव था उतना ही नेक्स्ट डे वाले दिन भी था, सब्जेक्टिव उतना ही था, नंबर ऑफ क्वेश्चन पैटर्न सेम था, सारा कुछ सेम था। मार्क्स ज़्यादा डिफर नहीं, 1 मार्क्स का डिफर हुआ या सेम आ गया मार्क्स। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार के टेस्ट को हम रिलायबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। यानी एक बच्चा जब एक टेस्ट देता है और टेस्ट का नेचर जो है क्वेश्चन का सेम रहा और 2-3 बार दिया और मार्क्स जो है सेम आया, यानी कंसिस्टेंसी सेम आ रहे हैं, तो इस प्रकार के टेस्ट को हम रिलायबिलिटी कहते हैं। यानी जो टेस्ट जो है बच्चे के लिए फेवरेबल है, सुटेबल है और उसके अंदर एक विश्वास जगेगा कि उसकी तैयारी अच्छी है ना। इस प्रकार के टेस्ट को रिलायबिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर टेस्ट आज लिया गया और आने वाला 1 हफ्ता के बाद लिया गया और टेस्ट का क्वेश्चन आज का, आने वाला 1 हफ्ता के बाद के टेस्ट का क्वेश्चन दोनों सेम है और बच्चे का जो मार्क्स है वो आज अगर 80 आता है, आने वाला टेस्ट में उसको 60 आ जाता है, और फिर इसी टाइप सेम क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट 1 हफ्ता के बाद या फिर सेम डेट को लिया गया दूसरे दिन बाद और मार्क्स ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, तो उसको रिलायबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, अब बच्चा एग्जाम देने वाला सेम है, लेकिन जो नंबर आ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है, तो इस प्रकार के टेस्ट को रिलायबल नहीं बोलोगे, है ना। ज़्यादा डिफर नहीं करेगा तो उस टेस्ट को हम रिलायबिलिटी कहते हैं दोस्तों। समझ में आ रही है चीज़ें ना, ये ध्यान रखेंगे। 1-2 मार्क्स या सेम अगर आ रहा है मार्क्स तो उसको रिलायबिलिटी कहते हैं, रिलायबल कहेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिविटी का हिंदी वर्ड जो होता है निष्पक्षतावाद, है ना। निष्पक्षतावाद का मतलब ही होता है कि पार्शियलिटी नहीं, ठीक है ना। इन द सेंस यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब वो उद्देश्य से नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जैसे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव होता है उससे नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बात हो रही है कि टेस्ट की बात हो रही है, टेस्ट की क्वालिटी की बात हो रही है कि कौन से टेस्ट को हम अच्छे टेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम असेसमेंट करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी जरूरी होता है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया, ठीक है ना। ए ने एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया गया है, इसको टीचर जो है राम जो एक टीचर हैं उन्होंने चेक किया। इसी पेपर को फिर किसी और ने चेक किया, मान लेते हैं श्याम ने चेक किया, ठीक है ना। श्याम एक टीचर है, उन्होंने चेक किया, ये भी टीचर हैं, तो दोनों टीचर हैं, क्वेश्चन पेपर सेम है, टीचर अलग अलग है। समझ में आ रही है बातें। लेकिन ये जो इन्होंने क्या किया कि ये चेक किए तो इन्होंने 60% मार्क्स दे दिए और ये जो है बंदा इन्होंने 90% मार्क्स दे दिया, ठीक है। जब इस प्रकार के इतना डिफ्रेंशिएट जब मिल जाता है तो ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं कहलाएगा, ये टेस्ट जो है निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष का मतलब होता है कि टेस्ट जो बनाया गया है वो सही तरीके से नहीं बनाया गया है दोस्तों, ठीक है ना।
कहने का इन द सेंस हम ये समझा सकते हैं कि अगर इनके मार्किंग करने का जो गैप था वो कम अगर रहता, मार्किंग करने का गैप अगर कम रहता, मान लेते हैं ये 60 आया तो ये अगर 65 रहता तो इसको हम ऑब्जेक्टिविटी कह सकते थे। लेकिन इतना गैप, अगर 10 मार्क्स का भी गैप होता है तो ज़्यादा गैप माना जाता है और उसको ऑब्जेक्टिविटी नहीं कहेंगे। समझ में आ रही है? इसको और एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं कि आजकल जो है आप देखते होंगे कि ऑब्जेक्टिविटी सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस, आजकल एग्जाम का ट्रेंड बना हुआ है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है एमसीक्यू बेस्ड? क्योंकि अगर किसी क्वेश्चंस का ऑप्शन 4 है, ठीक है ना, तो ए बी सी डी, तो इस क्वेश्चंस को अगर एक टीचर ने आंसर बी को सही माना तो जो दूसरा टीचर है वो भी क्वेश्चन बी को ही सही मानेंगे, वो सी को नहीं मान सकते हैं, डी को नहीं मान सकते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जब बी सही है तो सारे हजारों टीचर से आप चेक करा लो, बी ही आंसर होगा। लेकिन सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है दोस्तों कि वो क्या होता है, अपना एक व्यू, अपना एक बायस कह सकते हैं कि अपना जो उनका वाइब्स होता है वो यूज कर देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एसे राइटिंग टाइप का कोई एग्जाम्स लिया गया है, स्टोरी टाइप्स का या फिर एसे टाइप का, या कह सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप का हो सकता है एग्जाम, तो वो क्या करते हैं कि ये टीचर जो हैं वो इस नोटबुक को जब, इस कॉपी को जब चेक किए तो उन्होंने 5 मार्क्स दे दिया, किसी और टीचर ने चेक किया तो अपने अनुसार वो 4 मार्क्स दे दिया, है ना, किसी ने किया तो 3 मार्क्स दे। इस तरह से डिफ्रेंशिएट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समझ में आई बात है? इसलिए एग्जाम जो होती है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को ली जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या हो सके, ज़्यादा जो डिफ्रेंशिएट वो नहीं हो सके, यानी जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो निष्पक्षता है, वो डिफर ना करे, चाहे कितना भी टीचर चेक करे उस क्वेश्चंस की आंसर को। समझ में आ रही है बातें? अब हम बात करते हैं यूटिलिटी की, यूजेबिलिटी की हम बात करते हैं। तो यूजेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि जब टेस्ट, गुड टेस्ट की जब बात चल रही है तो यूजुएबिलिटी यानी जो आप टेस्ट ले रहे हो, आपकी लाइफ, आपकी उपयोगिता, जो टेस्ट लेने का जो इंटेंशन है लोगों का, वो आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड है या नहीं है, आपके लाइफ में यूजुअल है या नहीं है, उसकी यूज है भी या नहीं है टेस्ट। मान लेते हैं दोस्तों कि किसी एग्जाम्स में आप कोई भी पेपर आप देने जा रहे हो तो वो अगर क्वेश्चंस आपके लाइफ से रिलेटेड या आपके पढ़े हुए से रिलेटेड अगर नहीं रहेगा तो वो टेस्ट देने से फ़ायदा नहीं है, और कह सकते हैं कि उस टेस्ट को हम यूजुएबिलिटी या उपयोगिता हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि मैथ है तो मैथ्स जो टेस्ट लिया जा रहा है वो हमारे डे टू डे लाइफ में उसकी क्या यूजेज है, इसको ध्यान में रख कर उस टाइप का टेस्ट क्या होता है, बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका यूजुएबिलिटी। समझ में आ गई बातें? तो दोस्तों ये सारी चीज़ें है कि यूजुएबिलिटी यानी इसको यूटिलिटी भी कहते हैं कि आपकी रियल लाइफ में उसकी यूजेज क्या है उसको बेस बनाकर टेस्ट लिया जाना यूजुएबिलिटी होता है। और ये सारे 4 जो एलिमेंट अगर किसी भी टेस्ट में अगर रहेगा, ध्यान में रख कर अगर टेस्ट पेपर बनाया जाएगा तो उस टेस्ट को हम गुड टेस्ट कहते हैं या गुड असेसमेंट टेस्ट कहते हैं दोस्तों। और ये 4 कैरेक्टर्स हमारे गुड टेस्ट को बनाने में हेल्प करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका सारा पीडीएफ अलग अलग रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूजुएबिलिटी को हम पीडीएफ बनाकर सारा हम अपलोड कर देंगे। आप उसको डाउनलोड करके अपने बीएड एग्जाम के लिए आप क्या करोगे, नोट डाउन कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से पॉइंट को समझा दूं और सारा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए मन लगा के। जय हिंद दोस्तों।